हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लिटरेचर विद पिंकी में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। पिछले क्लास में हमने व्योल्फ, एंग्लो सेक्सन पीरियड आदि के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि 1066 में इंग्लैंड में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को बदल के रख दिया। तो वो ऐसी क्या घटना हुई थी जिससे ये सारा चेंजेस आया, वो हम मिडिल इंग्लिश पीरियड में पढ़ते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड बिगिंस विथ नॉर्मन कंक्वेस्ट एंड ends around 1500 just before the Renaissance. Okay friends, exam points: Middle English period 1066 to 1500, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो 1066 से 1500 ईस्वी तक है। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड: नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है? इन 1066 विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, विलियम ऑफ कंक्वरर डिफीटेड किंग हेरोल्ड सेकेंड at the Battle of Hastings and became the King of England. Okay friends, यानी 1066 में विलियम ड्यूक जो नॉर्मैंडी यानी विलियम कंक्योर था, उसने किसको हराया? किंग हेरोल्ड सेकेंड को। किस बैटल में? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। और एंड बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड, और फिर किंग कहाँ का किंग बन गया? इंग्लैंड का। उसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट की लैंग्वेज फ्रेंच हो गई। और लैटिन रिमेन द लैंग्वेज ऑफ चर्च, और चर्च जो है कहाँ, चर्च में क्या हो गया? लैटिन रिमेन। ओके, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ फ्रेंच वर्ड इंटर्ड इंग्लिश। ठीक है, यानी मिक्सअप हो गया। जो कॉमन पीपल है वो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन रॉयल कोर्ट में यानी राजा के दरबार में फ्रेंच बोली जा रही है। तो फ्रेंच और इंग्लिश का मिक्सअप हो गया, उसमें इंटर्ड हुआ फ्रेंच वर्ड। ओके, तो यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज और अधिक रिच और रिफाइंड बनने लगी। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे नजर डालते हैं। फ्रेंच इन्फ्लुएंस: वोकैबुलरी बिकम रिचर, कोर्टली लिटरेचर डेवलप, यानी फ्रेंच इन्फ्लुएंस का असर हुआ कि वोकैबुलरी रिचर हो गई यानी और समृद्ध हो गई, और कोर्टली लिटरेचर डेवलप हो गया यानी कोर्ट में और लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। Rise of romance, stories of love, adventure and chivalry become popular. Religious literature: many people and moral writings focused on religion. ठीक है, लोग रिलीजन पर ज्यादा लिखने लगे। Realistic description: writers become describing originally people and everyday life. Becoming of modern English literature, the language become easier to understand the old English. ठीक है, यानी जो लैंग्वेज है वो इजी हो गया अंडरस्टैंड करने के लिए ओल्ड इंग्लिश के लिए। ठीक है, जेफरी चौसर, अब इसमें जो मेन राइटर है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में वो जेफरी चौसर है। इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जेफरी चौसर के लिए कि ये फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इनका नाम है जेफरी चौसर। टाइटल फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। मास्टरपीस कंट्रीब्यूटरी टेल्स, इन्होंने एक कंट्रीब्यूटरी टेल्स एक पोएम लिखी है। इसका पॉइंट है व्हेन एवर आस्क्ड हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, आप क्या बोलोगे एग्जाम पॉइंट के व्यू से? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जेफरी चौसर।
द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर। ओके, इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूटरी टेल्स लिखी है, इस पोएम में इन्होंने एक पिलग्रिम्स के बारे में बताया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज चौसर ग्रेटेस्ट वर्क। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टू कंट्रीब्यूटरी to pass the time. Each pilgrim tells a story. These stories introduce difficult type of people from medieval society. कंट्रीब्यूटरी टेल्स में कहा गया है कि इन्होंने जो पोएम लिखी उसमें एक पिलग्रिम्स पे सब ट्रेवलर्स जा रहे हैं, 29 ट्रेवलर्स हैं। उसमें उन्होंने टाइम पास के लिए एक ये गेम जैसा प्लान किया कि एक एक ट्रेवलर्स को एक स्टोरी बतानी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से टाइम पास भी हो जाएगा। तो दीज स्टोरी इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल फ्रॉम मिडिवल सोसाइटी। टीचर्स एक्सप्लेनेशन। इस पुस्तक में राजा, व्यापारी, डॉक्टर, नन, नाइट और सामान्य लोगों का चित्र मिलता है, इसलिए इसे मिडिल इंग्लिश सोसाइटी का दर्पण कहा जाता है। मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूटरी टेल्स: फ्रेम नैरेटिव, रियलिस्टिक कैरेक्टर, humor and satire, सोशल क्रिटिसिज्म, वैरायटी ऑफ ह्यूमन नेचर। इसके मेजर क्या हैं? ये कंट्रीब्यूटरी टेल्स के मेजर फीचर्स हैं: फ्रेम नैरेटिव, रियलिस्टिक कैरेक्टर, हमर ऑफ सटायर, सोशल क्रिटिसिज्म, वैरायटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं एक बार हम इसका। तो इसका इंपॉर्टेंट टर्म है आपका pilgrims, a religious journey to a holy place. Chivalry, the moral code followed by medieval knights. Frame story, a main story that contain many smaller stories, ठीक है। एग्जाम पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये आप एक जगह नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 to 1500। फिर begin with Norman conquest. William the Conqueror defeated Harold II. Geoffrey Chaucer, father of English poetry. Masterpiece, contributory tales. Language influenced by French. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के। इसके हम आपको आसान बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, ट्रिक को देख लेते हैं। NCC, ओके, NCC यानी N फॉर नॉर्मन कंक्विस्ट, ओके, N फॉर नॉर्मन कंक्विस्ट, C फॉर चौसर और C फॉर कंट्रीब्यूटरी टेल्स। ओके, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका इंप्रूव हो जाएगा, यानी और आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मिडिल इंग्लिश पीरियड बिगिंस। मिडिल इंग्लिश पीरियड कब शुरू हुआ? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड कब शुरू हुआ? मैंने आपको बताया 1066। हु डिफीटेड किंग हेरोल्ड सेकंड? तो विलियम द कंक्यूरर, ओके, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर है थर्ड आपका है कि जेफरी चौसर इज नोन एज, ठीक है, जेफरी चौसर is known as father of drama, father of English poetry, father of novel, father of prose। तो father of English poetry मैंने आपको पहले ही बताया। चौसर्स मास्टरपीस, बेओल्फ, पैराडाइज लॉस्ट, द कंट्रीब्यूटरी टेल्स, हेमलेट। तो कंट्रीब्यूटरी टेल्स, ओके, वन लाइनर है ये, आपका थोड़ा सा और अच्छा हो जाए इसके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश आफ्टर 1066? तो आंसर आपका होगा इसमें क्या, पहले 4 ऑप्शन में पढ़ती हूँ, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन। तो होगा क्या, फ्रेंच, ओके। फ्रेंच का इन्फ्लुएंस हुआ ना, रॉयल कोर्ट में बोला जाता था। एक रिवीजन मैंने बनाया, रिवीजन आप देख लीजिए एक बार, लास्ट रिवीजन इसका। पीरियड 1066 to 1500। मेजर इवेंट है नॉर्मन कंक्विस्ट।
Conqueror, William the Conqueror, father of English poetry, Geoffrey Chaucer. Famous work, The Canterbury Tales. Major influence, French language. Main features, realism, pilgrims, chivalry, chivalry, romances. ओके, तो फ्रेंड्स आज ये मिडिल इंग्लिश मैंने शार्ट में आपका यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको, अब आप आगे बताइए कि आपको मैं आगे रेनासेंस कंटिन्यू करूं या जेफरी चौसर का द कैंटरबरी टेल्स को पढ़ाऊं, उस पोएम को डिटेल में आपको पढ़ाऊं। आप जैसा कमेंट करेंगे जिस तो वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे रेनासेंस पढ़ाना है तो हम रेनासेंस को आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आसान भाषा में। आगे आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है जिसमें इंग्लिश के बहुत सारे सबसे अच्छे पोस्ट आपको इंग्लिश और हिंदी में ही देखने को मिल रहे हैं, जैसा अभी तक न्यूज आ रहा है मार्केट में। तो आप इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।